Good morning, dear students. Let's continue our chapter sound. In this video, we're going to discuss how sound is produced in human body. We already have discussed how sound travels and how sound reaches our ear. But how sound is produced in humans? In the current video, here I'm delivering my lecture. But how sound is produced in my body? The answer is larynx. The sound is produced in the larynx of our throat. This is our throat, and the device called larynx is present in it. This is larynx. This is the top part of human respiratory system. You can see the nasal cavity, or you can say nose, buccal cavity. This is our mouth. So here, nasal cavity, the air passes from nasal cavity to the pharynx, pharynx to the larynx, and after that larynx transfer to the windpipe, and after that air reaches our lungs. फिर हमारे lungs में पहुंचती है. But before going to start some other topics, we have to discuss how sound is produced in humans, and the answer is the larynx. This larynx, the position, the site of larynx is the throat. This is our throat. ये हमारा throat region है और यहाँ पर एक device है जिसका नाम है larynx. Actually में sound यहीं produce होता है. But अगर हम इसको zoom करते हैं, इसको और ज़्यादा observe करते हैं तो कुछ view ऐसा रहता है. This is a circular pipe. Larynx is a circular device. Circular pipe है, windpipe भी circular है, cylindrical pipe है. तो अगर हम इसको top view देखते हैं, this is the top view of larynx. अगर larynx का हम top view observe करते हैं तो कुछ ऐसा view हमें देखने को मिलता है. You can see the two stressed thread. आपको यहाँ पर दो threads मिलेंगी. These two threads. ये it is made up of tissue. ये tissue की बनी होती है, और वो thread इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इनकी shape है वो just like a thread है, और वो भी stressed, खिंची हुई है. stressed threads. और इनका स्पेशल नेम भी है बायोलॉजी में जिसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स. these are the vocal cords. The thread like structure that is made of tissue is called vocal cords. When the air passes through this air column that is present between these two vocal cords, as the air passes it starts vibrating. vocal cords vibrate करना शुरू कर देते हैं. जब हम कुछ बोलते हैं तो जो एक्चुअली में हो क्या रहा होता है, एयर पास हो रही होती है हमारे लैरिंग्स के बीच में से, और जो उसके दोनों तरफ वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, एंड वाइब्रेट्स प्रोड्यूस साउंड. साउंड जब लैरिंग्स से फेरिंग्स में पहुंचता है तो हमारे बकल कैविटी में आता है. यहां पर ये हमारी ओरल कैविटी है, दिस रीजन. द साउंड रिसीव बाय द टंग. हमारी टंग उसको रिसीव करती है, उसको कन्वर्ट करती है स्पीच में. साउंड इज प्रोड्यूस बाय लैरिंग्स एंड वॉइस, योर स्पीच इज प्रोड्यूस बाय टंग. टंग उसको कन्वर्ट कर देती है, ठीक है ना, फ्रॉम मूवमेंट गेम्स. बट यहाँ स्पीच को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं साउंड. सो वी हैव डन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस. साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन द लैरिंग्स ऑफ ह्यूमंस. The length of larynx is short in women. Women में काफी छोटी होती है, 15 मिलीमीटर की. But in case of man, it is of 20 millimeter. That's why women have shrill voice. Women की shrill voice इसलिए होती है क्योंकि जो वहां पर vocal cords हैं उनकी length कम होती है. Same children में भी होता है. जो छोटे children होते हैं, बच्चे, उनमें भी जो length होगी वोकल कॉर्ड्स की वो काफी छोटी होगी, जिससे उनकी पिच हाई हो जाती है, हाई पिच, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए उनकी वॉइस श्रिल होती है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूजिकल साउंड. अगर हम साउंड को क्लासिफाई करते हैं तो मेरे पास दो क्लासिफिकेशन है. नंबर 1 म्यूजिक, एंड साउंड कैन बी ऑफ नॉइज. कंफर्टेबल साउंड को हम म्यूजिक बोलते हैं, और इनकंफर्ट जो आपको हम सुन नहीं सकते, हमें बड़े इनकंफर्टेबल फील होता है, वो है नॉइस. तो अभी हमें म्यूजिक और नॉइस को डिस्कस करना. एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं ट्यूनिंग फोक का और सितार का. अगर मैं सितार पे कोई नोट प्ले करता हूं, नोट होते हैं जैसे कि सा रे गा मा पा, ऐसे 8 नोट्स हैं, ठीक है ना. म्यूजिक में आपके नोट्स होते हैं, आपको ज्यादा पता है क्योंकि आप
ये एक्टिविटीज आपके स्कूल में होती रहती हैं म्यूजिक। तो 8 नोट्स होते हैं जिनको हम इंडियन कल्चर में सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो ये 8 नोट्स हैं, इन 8 नोट से मिलके बनता है 1 ऑक्टेव। तो मैं 8 नोट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सिंगल एक नोट की बात करता हूं, दैट इज एग्जांपल सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो अगर हम सा को प्ले करते हैं सितार में, इट प्रोड्यूस अ साउंड दैट इज रिच इन फ्रीक्वेंसीज। इसमें कई सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी, कई सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी इसमें, क्योंकि सितार में कई सारी थ्रेड्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, पतली पतली तारें, थिन वायर्स हैं, वो वाइब्रेट करती हैं। सितार कंप्लीट एज अ होल इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करता है, और जब होल इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करेगा उस दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक वुड, वायर्स एंड सम अदर नट्स, तो दे प्रोड्यूस अ टिपिकल साउंड दैट इज रिच इन फ्रीक्वेंसीज। अगर हम सा भी इसमें प्ले करते हैं तो आपको एक रिच साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बिकॉज दे हैव हार्मोनिक्स, उनके पास क्या है, हार्मोनिक्स। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है हार्मोनिक्स के बारे में। फंडामेंटल साउंड तो प्रोड्यूस करेगा, साथ में हार्मोनिक्स भी प्रोड्यूस करेगा। बट इन केस ऑफ ट्यूनिंग फोक, क्या ट्यूनिंग फोक भी ऐसा करेगा जो लैबोरेटरीज में होते हैं? नहीं, ट्यूनिंग फोक ऐसा नहीं करेगा। अगर हम ट्यूनिंग फोक में सा प्ले करते हैं तो सिर्फ वो फंडामेंटल साउंड क्रिएट करेगा, फंडामेंटल साउंड, उसके पास हार्मोनिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम जो म्यूजिक होता है वो एक कंप्लीट साउंड प्रोड्यूस करता है जिसमें अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑफ टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप की बात करें, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नंबर 1 स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, नंबर 2 wind instruments, string, wind, and number 3 percussion instruments। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज मेड अप ऑफ वायर्स, जो वायर्स के बने हो उनको हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, लाइक गिटार, सितार, ठीक है, एक तारा। दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नंबर 2 wind इंस्ट्रूमेंट्स दैट हैव एयर कॉलम इन इट, जिस इंस्ट्रूमेंट्स में एयर कॉलम होते हैं उनको हम विंड इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास फ्लूट, बांसुरी। नंबर 3 परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट दैट इज मेड अप ऑफ अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जिसके पास थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स हो उसको हम परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, लाइक तबला, ड्रम, उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉइज। अभी हम म्यूजिक कर ही रहे थे, म्यूजिक में एक टॉपिक और भी है नॉइज, कि जब इनकंफर्टेबल साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसको हम नॉइज बोलते हैं। इर्रेगुलर साउंड जो रेगुलर नहीं होता, जहां पर नोट्स नहीं होते हैं, तो वो इर्रेगुलर साउंड में आता है, उसको हम नॉइज बोलते हैं। कैन वी मेजर नॉइज? यस, वी कैन मेजर नॉइज बिकॉज इट हैज यूनिट। इसकी यूनिट है जिसको हम बोलते हैं डेसिबल। साउंड की यूनिट होती है डेसिबल। साउंड की लाउडनेस को हम डेसिबल से मेजर करते हैं। अब इनकी वैल्यूज होती हैं, किस वैल्यूज तक हमको ये इन कंफर्ट लगता है और किस वैल्यू तक हमें किसको कंफर्ट लगता है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। एन अनप्लीजेंट डिस्टर्बिंग साउंड इज कॉल्ड नॉइस, वी नो, एंड द irregular vibration creates that noise। जब भी वाइब्रेशन irregular होगी it always create noise। And what are the sources? अगर सोर्सेज की बात करें तो ड्रिल मशीन्स, इंडस्ट्रीज, ये सब हमारे क्रिएट करते हैं नॉइज को। द लाउडनेस ऑफ नॉइज कैन बी मेजर्ड इन डेसिबल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड। ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी द फीलिंग्स ऑफ ह्यूमंस। पर्टिकुलर range of noise creates particular feelings in humans. If the range of noise is between 1 to 10 decibel, it is just audible. When the range is in between 10 to 30 decibel of noise, this feeling will be very quiet. When 30 to 50 decibel of sound or noise produced, it can be that region will be of quiet. 50 to 70 decibel create loud sound. 70 to 90 decibel of sound create, we can say it is a very loud sound. 90 to 120 decibel, it is an uncomfortable sound, and 120 to 180 decibel of sound is painful to humans.
Okay, so that is all about noise. But what are the major sources of that creates noise pollution? And the answer is main is industries that are using heavy machineries in their factories, that creates major noise pollution. Okay, the second, this is the first, that is industries. We can write here industries. Industries create noise as well as air pollution. After industries, the second major factor is road traffic. Number three, domestic noise and the rail, or you can say air traffic. So number one is industries, number two rail and air traffics. The noise produced by the rail engines, the aeroplanes, ठीक है ना? Industries, rail, air, road traffic is also a major source of air pollution. Road traffic, like cars, engine of trucks produces road traffic. And the fourth is domestic noise. Domestic noise, what is domestic noise? Noise creates in the neighborhood like DJ sound, और जो टेम्पल्स में लाउड स्पीकर्स होते हैं वो भी साउंड नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. Noise pollution creates incomfortable in body, and the harmful effects of noise pollution is temporary, or you can say gradual hearing loss. Number two, permanent hearing loss. Blood pressure fluctuation, headache, sleeping sickness. These are the problems that create due to the noise pollution. But how can we control noise pollution? हम noise pollution को control कैसे कर सकते हैं? Number one, planting trees. Trees are the natural absorbers of sound. Planting many trees, more and more trees. Planting more and more trees. Number two, we have to develop devices or instruments that creates very that creates sound of very लेस एम्पलीट्यूड. जब एम्पलीट्यूड कम होगी तो लाउडनेस भी कम होगी. तो ऐसे हम इंस्ट्रूमेंट को डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, इंडस्ट्रीज हमें हमेशा थोड़ी सी दूर लगानी चाहिए, और इंडस्ट्रीज में ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे डिवाइसेस हमें यूज करने हैं जो आपको साउंड बहुत ही कम देते हैं, नॉइज पॉल्यूशन ना हो. ठीक है, वी कैन अवेयर, हम अपने पब्लिक को भी अवेयर कर सकते हैं टेम्पल्स में जाके, और अपने नेबरहुड को अवेयर कर सकते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन कितना हार्मफुल है हमारे लिए. ठीक है, सो दीज आर द मेथड दैट वी विद द हेल्प ऑफ वी कैन कंट्रोल आवर noise pollution. So this is all about of this chapter. If you have any queries, we will discuss in our live classes. Thank you so much.